हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल से जी ज्ञान पर। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ प्री बीएड और डीएड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट जीके। इस वीडियो में हम 50 जीके देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो कि भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन से होगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन दिया है, ब्रिटिश उपनिवेश भारत में पहली राजधानी थी। ब्रिटिश उपनिवेश की भारत में पहली राजधानी थी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या मद्रास। बताइए दोस्तों, ब्रिटिश उपनिवेश का भारत में जो पहली राजधानी थी वो कौन सा शहर था इसमें से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। याद रखिएगा, ब्रिटिश उपनिवेश का भारत में पहली राजधानी थी कोलकाता। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न दिया है, किस अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा होने का उल्लेख मिलता है? किस अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा होने का उल्लेख मिलता है? फर्स्ट है जूनागढ़ अभिलेख, नासिक अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख या ऐरन अभिलेख। बताइए दोस्तों, सती प्रथा होने का उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है? तो दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऐरन अभिलेख। याद रखिएगा, ऐरन अभिलेख। सती प्रथा होने का उल्लेख मिलता है ऐरन अभिलेख से। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न दिया है, गुरु नानक निम्न में से किस सुल्तान के समकालीन थे? गुरु नानक देव किस सुल्तान के समकालीन थे? सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी या ऐबक? बताइए दोस्तों, गुरु नानक निम्न में से किस सुल्तान के समकालीन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी के। याद रखिएगा, इब्राहिम लोदी के समकालीन थे गुरु नानक देव। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न दिया है, सिखों के 90 गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक ने करवा दी थी? दारा सिकोह, औरंगजेब, जहांदार शाह या फर्रुख सियर? बताइए दोस्तों, सिखों के 90 गुरु थे गुरु तेग बहादुर सिंह, उनकी हत्या किस मुगल शासक ने करवाई थी? आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने। औरंगजेब ने ही तेग बहादुर सिंह की हत्या करा दी थी। याद रखिएगा, औरंगजेब। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न दिया है, दिल्ली में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है नाना साहब, लियाकत अली, कुंवर सिंह या बहादुर शाह जफर। बताइए दोस्तों, दिल्ली में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इस विद्रोह का नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर ने। याद रखिएगा, दिल्ली में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बहादुर शाह जफर ने। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मौर्य प्रशासन में शीर्ष अधिकारियों को क्या कहा जाता था? मौर्य प्रशासन में शीर्ष अधिकारियों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है तीर्थ, मंत्रिमंडल, विषयक या संस्था। तो मौर्य प्रशासन में तीर्थ अधिकारियों को क्या कहा जाता था? तीर्थ। मौर्य प्रशासन में जो शीर्ष अधिकारी है उन्हें कहा जाता था तीर्थ। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कश्मीर के मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आपको बताना है दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, आप अगर पढ़े हो तो आपको याद होगा। कश्मीर के मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जैनुल आबादीन, ललितादित्य मुक्तापिंड, अशोक या रानी दिदेदा? आपको बताना है। तो कश्मीर के मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था ललितादित्य मुक्तापिंड ने। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, गुरुमुखी लिपि का जनक किसे कहा जाता है? गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु रामदास या गुरु अर्जुन देव? बताइए दोस्तों, गुरुमुखी लिपि का जनक किन्हें कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गुरु अंगद को, गुरु अंगद देव को। याद रखिएगा, गुरुमुखी लिपि के जनक है गुरु अंगद देव। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके मध्य पुरंदर की संधि हुई थी? ऑप्शन है जय सिंह शिवाजी, जय सिंह संभाजी, बालाजी विश्वनाथ और जहांगीर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, जय सिंह और शिवाजी। पुरंदर की संधि हुई थी जय सिंह और शिवाजी के बीच। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
विशिष्ट द्वैतवाद नामक दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? विशिष्ट द्वैतवाद नामक दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? कबीर, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य या ज्ञानदेव? बताइए दोस्तों, विशिष्ट द्वैतवाद नामक दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामानुजाचार्य। याद रखिएगा, रामानुजाचार्य ने ही विशिष्ट द्वैतवाद नामक दर्शन का प्रतिपादन किए थे। आप कमेंट कीजिए तो द्वैतवाद को, जो द्वैतवाद है, अद्वैतवाद है, अद्वैतवाद, उसका प्रतिपादन किसने किया था? आप जरूर कमेंट कीजिए इसका आंसर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किस शक शासक ने करवाया था? किस शक शासक ने करवाया था? मियांडर, रुद्रदामन, मेथेडेट्स या कुजुल कड़फिसेस? बताइए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया था? तो रुद्रदामन ने करवाया था। याद रखिएगा, रुद्रदामन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बुक से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो देखिए, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है, आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर है बी.डी. सावरकर। फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बी.डी. सावरकर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से किसने शेर अकबर के नाम से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था? शेर अकबर के नाम से उपनिषद का फारसी में अनुवाद कराया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दारा सिकोह। याद रखिएगा, 13 का राइट आंसर रहेगा दूसरा या बी, दारा सिकोह। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न दिया है, कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा दादा भाई नौरोजी ने की थी। कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, बंगाल के किस शासक ने पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण करवाया था? पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण बंगाल के किस शासक ने करवाया था, आपको बताना है। सिकंदर शाह, अलाउद्दीन हुसैन शाह, शमसुद्दीन इलियास या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए दोस्तों, तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर शाह ने। सिकंदर शाह ने, याद रखिएगा, बंगाल के शासक सिकंदर शाह ने पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण करवाया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष साहित्य राज तरंगिणी की रचना किसने की थी? धर्मनिरपेक्ष साहित्य राज तरंगिणी की रचना किसने की थी? कौटिल्य, विल्हण, कल्हण या शूद्रक? बताइए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कल्हण। कल्हण ने ही धर्मनिरपेक्ष साहित्य राज तरंगिणी की रचना की थी। राज तरंगिणी की रचना कल्हण ने की थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक स्थापत्य कला गुप्त काल में निर्मित नहीं है? आपको बताना है। तिगवा का विष्णु मंदिर, दशावतार मंदिर देवगढ़, खजुराहो का मंदिर या बाघ एवं अजंता गुफा चित्रण? निम्नलिखित में से कौन एक स्थापत्य कला गुप्त काल में निर्मित नहीं है? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा खजुराहो का मंदिर। याद रखिएगा, खजुराहो का मंदिर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, मोहम्मद फ़कीर एवं मीर कासिम किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे? बताइए दोस्तों, मोहम्मद फ़कीर एवं मीर कासिम किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे? बाबर, हुमायूं, शाहजहां या अकबर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। याद रखिएगा, शाहजहां। मोहम्मद फ़कीर एवं मीर कासिम शाहजहां के दरबार में प्रमुख चित्रकार थे। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1838 ईस्वी में। याद रखिएगा,
1838 ईस्वी में लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना हुई थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है? आपको बताना है चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि कौन सा है। तो देखिए 20 का राइट आंसर हो जाएगा 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ था। याद रखिएगा, चौरी चौरा कांड या बोले चौरी चौरा कांड, 5 फरवरी 1922। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था? आपको बताना है 21 का राइट आंसर क्या था बताइए दोस्तों। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जयपाल सिंह, तारा सिंह, शिबू सोरेन या लिखे दिया है सिद्धू एवं कान्हू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धू एवं कान्हू। याद रखिएगा, सिद्धू एवं कान्हू ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। वांडीवास का युद्ध किसके मध्य हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। वांडीवास का युद्ध किसके मध्य हुआ था? आपको बताना है। पुर्तगाल एवं अंग्रेज, फ्रांसीसी और अंग्रेज, अंग्रेज एवं डच या फ्रांसीसी एवं पुर्तगाली? बताइए दोस्तों, वांडीवास का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी एवं अंग्रेज के मध्य। याद रखिएगा, फ्रांसीसी और अंग्रेज के मध्य वांडीवास का युद्ध हुआ था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न दिया है, दीवान ए विजारत नामक संस्था का कार्य किससे संबंधित था? आपको बताना है दीवान ए विजारत नामक संस्था का कार्य किससे संबंधित था? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा वित्त विभाग। याद रखिएगा, वित्त विभाग से ये संबंधित था, दीवान ए विजारत वित्त विभाग से। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, राजकीय टकसाल के अधिकारी को क्या कहा जाता था? राजकीय टकसाल के अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा लक्षणाध्यक्ष, या बोल सकते हैं लक्षण अध्यक्ष या लक्षणाध्यक्ष। राजकीय टकसाल के अधिकारी को बोला जाता था लक्षणाध्यक्ष। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? बताना है आपको, नागसेन से, भानुगुप्त, पुरुगुप्त या उपगुप्त? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपगुप्त। याद रखिएगा, उपगुप्त से अशोक ने बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, उपगुप्त से। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। 1907 ईस्वी में जर्मनी के स्टुटगार्ड में निम्न में से किसने भारतीय तिरंगा फहराया था? पहली बार, याद रखिएगा, पहली बार तिरंगा फहराया था। किसने फहराया था आपको बताना है। महात्मा गांधी, भिकाजी कामा, हरदयाल, महेंद्र प्रताप? तो देखिए दोस्तों, 26 का राइट आंसर हो जाएगा भिकाजी कामा ने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ड में सबसे पहले भारतीय तिरंगा को फहराया था। भिकाजी कामा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एसएससी में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। और चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दिया गया है, प्राचीन चोल वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? आपको बताना है प्राचीन चोल वंश के संस्थापक किसे माना जाता है। तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा करिकाल। प्राचीन चोल वंश के संस्थापक माने जाते हैं करिकाल। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सुल्तान ने डाक व्यवस्था शुरू की थी? किस सुल्तान ने डाक व्यवस्था शुरू की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैसुद्दीन तुगलक। याद रखिएगा, किस सुल्तान ने डाक व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो गैसुद्दीन तुगलक ने। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, चानी लेखक, चानी नहीं ये चीनी रहेगा, चीनी लेखक फाह्यान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? चीनी लेखक फाह्यान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? आपको बताना है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या भानुगुप्त? तो चीनी लेखक फाह्यान ने भारत में जो यात्रा की थी वो की थी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। याद रखिएगा, 29 का BS का राइट आंसर रहेगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? भारवी, वराहमिहिर, आर्यभट्ट या ब्रह्मगुप्त? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। याद रखिएगा, सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना की थी आर्यभट्ट ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है, लिंगायत किस संप्रदाय का अंग माना जाता है? आपको बताना है। वैष्णव संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, शनक संप्रदाय या शैव संप्रदाय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शैव संप्रदाय। लिंगायत किस संप्रदाय का अंग माना जाता है? तो शैव संप्रदाय। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए एसएससी में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। निम्न में से किस शासक ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था? मयूर सिंहासन का निर्माण किस शासक ने करवाया था? अकबर ने, शाहजहां, जहांगीर या हुमायूं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। याद रखिएगा, मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? आपको बताना है। दिल्ली में है, पटना या सासाराम में? आप बताइए, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सासाराम में। शेर शाह का मकबरा स्थित है सासाराम में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। द्वैतवाद नामक दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? आपको बताना है। द्वैतवाद नामक दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? रामानुजाचार्य, निम्बकाचार्य, माधवाचार्य या ज्ञानदेव? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा माधवाचार्य। विशिष्ट अद्वैतवाद का किसने किया था? आपको पहले क्वेश्चन में कराया है। आपको कमेंट जरूर कीजिएगा अद्वैतवाद का। ये द्वैतवाद है, तो द्वैतवाद नामक दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? तो माधवाचार्य ने। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संधि के बाद प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ था? आपको बताना है, किस संधि के बाद प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ था? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 का फर्स्ट, एक्सला-सेपाल की संधि। एक्सला-सेपाल की संधि के जो बाद है प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ था, एक्सला-सेपाल की संधि के बाद। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके मध्य हुआ था? बताइए दोस्तों, बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर हेमू, हुमायूं शेर शाह या अकबर और इब्राहिम लोदी? बताइए दोस्तों, पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है वो किसके मध्य हुआ था? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का दूसरा, अकबर और हेमू के बीच। जो पानीपत का द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था वो हुआ था अकबर और हेमू के बीच। आप कमेंट कीजिए कौन से सन में हुआ था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। जहांगीर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा तुजू के जहांगीर की रचना की थी? बताना है आपको। जहांगीर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा तुजू के जहांगीर की रचना की थी? तुर्की, अरबी फारसी, फारसी या उर्दू? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा फारसी। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजू के जहांगीर की रचना की थी फारसी भाषा में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पुराणों में मगध साम्राज्य के किस शासक को सर्व छत्रांतक मतलब क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है? आपको बताना है। बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद या घनानंद? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा महापद्मनंद। महापद्मनंद सर्व छत्रांतक मतलब क्षत्रियों का नाश करने वाला किस शासक को कहा गया है? तो महापद्मनंद को। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये बार बार एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही आसान से इसका जवाब है। किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर रहेगा समुद्रगुप्त को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा शासक गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखता था? गुलरुखी के नाम से। इब्राहिम लोदी, अकबर, सिकंदर लोदी या बहलोल लोदी? तो गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखता था सिकंदर लोदी। याद रखिएगा। 40 का सी इसका राइट आंसर रहेगा, सिकंदर लोदी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
देखिए अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक ने गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र से उज्जैनी बनाई थी? किस गुप्त शासक ने गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र से उज्जैनी बनाई थी या उज्जैन बनाई थी? आपको बताना है। समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पाटलिपुत्र से, जो वर्तमान में पटना है, उसे स्थानांतरित कर राजधानी बनाई थी उज्जैनी, मतलब उज्जैन को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है दोस्तों, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तिलक एवं चित्तरंजन दास, गांधी एवं मोतीलाल नेहरू, गांधी एवं तिलक, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू? तो 42 के इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल की स्थापना की थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे पराजित किया था? पृथ्वीराज चौहान, भीम, जयचंद या दाहिर? आपको बताना है दोस्तों। तो 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पराजित किया था जयचंद को। याद रखिएगा, जयचंद को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मेगस्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? आपको बताना है। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, घनानंद या अशोक? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। मेगस्थनीज आया था भारत चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? तमिलनाडु, बम्बई, असम या बिहार? तो देखिए दोस्तों, भारत में रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त है उसकी शुरुआत हुई थी तमिलनाडु में। याद रखिएगा, तमिलनाडु। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संजीवनी नामक पत्र की रचना किसने की थी? कृष्ण कुमार मित्र, तिलक, लाजपत राय, महात्मा गांधी? संजीवनी नामक पत्र की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण कुमार मित्र ने। याद रखिएगा, संजीवनी नामक पत्र की रचना की थी कृष्ण कुमार मित्र ने। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आपको बताना है दोस्तों। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942 के लखनऊ अधिवेशन में पारित किया गया। ये जो कथन है असत्य है। बाकी तीनों, क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ, बिल्कुल सही है। इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, यह भी सही है। गांधी जी को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार किया गया था, यह बिल्कुल सही है। बाकी जो ऑप्शन बी है वो असत्य है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में भारत के किस स्थान पर अपनी प्रथम व्यापारी कोठी स्थापित की थी? आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोचीन में। याद रखिएगा, कोचीन में। पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में भारत के किस स्थान पर अपनी प्रथम व्यापारी कोठी स्थापित की थी? कोचीन में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? आपको बताना है। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान, भीम द्वितीय, भीम प्रथम या जयपाल? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा भीम प्रथम। भीम प्रथम थे। सोमनाथ मंदिर पर जब मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था तब वहां का शासक था भीम प्रथम। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है? आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, असत्य है। अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी। ये असत्य कथन है। अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी, जबकि 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में जो अंबिका चरण मजूमदार है इसकी अध्यक्षता की थी। याद रखिएगा, इसलिए नहीं की थी लिखा है, ये असत्य है। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 50 क्वेश्चन थे और ये छत्तीसगढ़ प्री बीएड और डीएड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।